हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पर हमारे पास ब्लाउज का कुछ इस तरह का पीस है, तो इसका हम कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी कटिंग करेंगे। इस तरह से अच्छे से कटिंग कर देना है और यहाँ पर भी एक बराबर कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और यहाँ पर मैंने फोम को लिया है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद नीचे हमने कपड़े को रखा है और बीच में फोम रखा है और ऊपर से भी मैंने कपड़े को रखा है। तो इस तरह से चारों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बराबर इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने फिर से ब्लाउज का एक पीस लिया है दूसरे कलर का। लंबी पट्टी हमने कटिंग की है और इसकी चौड़ाई हमने 6.5 इंच रखी है। तो दोनों को मिलाकर रखेंगे और यहाँ से पहले बीच में इसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें ऊपर से भी सिलाई लगा देनी है। जितनी लंबी हमारी पट्टी है पूरे में हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 10.5 इंच है और लंबाई 9 इंच है। तो अब हम यहाँ पर झालर को सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो निशान हमें 1.5 इंच पर लगाना है दोनों तरफ से। और यहीं से हम क्या करेंगे, इस पट्टी को कुछ इस तरह से रखेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पर हमें पट्टी को रख लेना है। और रखने के बाद हम यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें सिलेंगे। देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेटें सिल लेनी है। 3 साइड से हम यहाँ पर प्लेटों को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे। और इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट तैयार किया है। तो इसको हमें इसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तीनों साइड से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। अच्छे से बिल्कुल सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद यहाँ पर पहले सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम पहले ऊपर से लगा लेते हैं और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। नीचे से भी हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर को लिया है और इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पत्ती आकार में निशान लगा देंगे, देखिए इस तरह से। और इसी निशान से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पत्ती कटिंग करी है। इसकी लंबाई 4.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की रहेगी। तो यहाँ पर हल्की सी और कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से पत्ती बनानी है। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमें यही निशान लगाना है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर और यहाँ पर इसको
इस तरह से बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और यहाँ पर पत्ती को रख लेते हैं, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। एक पत्ती हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर भी पत्ती को बना लेंगे दोनों तरफ से। फिर हम यहाँ पर इसी निशान से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर मैंने पत्ती का जो निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से पत्ती को बनाती हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गर्मियों के लिए पंखा बनाया है। अब हम यहाँ पर बीच में एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें डिजाइन बना लेनी है कुछ इस तरह से। तो एक पत्ती में मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन को बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी पत्ती में भी डिजाइन को बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने पूरे पंखे में डिजाइन को बनाया है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी डिजाइन बनी है। और यहाँ पर मैंने डंडी को लिया है, इसको मैंने बीच से कटिंग भी कर लिया है। तो इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। और लगाने के बाद यहाँ पर पहले इसको टाँक लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल मजबूती के साथ हमें इसको अच्छे से टाँक लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखी डंडी को टाँक भी लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और डंडी हमारी दिखे नहीं इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, इसको यहाँ पर रखेंगे। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। 1 इंच हमें ऊपर पट्टी को बढ़ा के ही सिलाई लगानी है। यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो मैंने मार्जिन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से। और एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और देखिए हमारा जो पंखा है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा हमारा पंखा बना है, वो भी ब्लाउज के कपड़े से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।